गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन सी स्टार में श्वसन तंत्र और उत्सर्जन क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सी स्टार में किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है और किस प्रकार से ये अपना उत्सर्जन क्रिया को पूर्ण करता है उसके बारे में ब्रीफली अध्ययन करेंगे। सी स्टार जैसा कि अपने को विदित है कि ये जल में पाया जाता है, मैराइन वाटर एनिमल है। मैराइन वाटर एनिमल्स में क्लॉम पाए जाते हैं और क्लॉम के द्वारा ही वो अपनी रेस्पिरेटरी क्रिया को पूर्ण करता है। श्वसन क्रिया के लिए मेनली इसकी अपमुख सतह पर डर्मल ब्रेंकियाई या पेप्यूली नामक संरचना पाई जाती है। ये डर्मल ब्रेंकियाई त्वचा की पतली भित्ति से संकुचनशील उभार के रूप में एक संरचना बनाते हैं। इनकी गुहिकाएं प्रगुआ में एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाती है सीलोम के अंदर। समुद्र के जल में घुली हुई ऑक्सीजन इन डर्मल क्लॉम्स या डर्मल ब्रेंकियाई के द्वारा डिफ्यूजन क्रिया वह होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी पदार्थ का गमन। तो डिफ्यूजन की क्रिया से जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन है वो डर्मल ब्रेंकियाई के द्वारा अंदर प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो डर्मल ब्रेंकियाई या बॉडी के अंदर पहले से उपस्थित है वो डिफ्यूजन की क्रिया से ही बाहर निकलती है। डर्मल ब्रेंकियाई की बाहरी सतह के पक्षमाभव के ऊपर गुजरती हुई श्वसन जलधारा उत्पन्न की जाती है। इन ब्रेंकियाई की गुहिकाओं में स्थित पक्षमाभ प्रगुहे तरल इनमें प्रवाहित रहते हैं। जो इनका सीलोमिक फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, वो ये डर्मल ब्रेंकियाई में मूवमेंट करता रहता है और जब डर्मल ब्रेंकियाई में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो रेस्पिरेशन के लिए जो घुलनशील ऑक्सीजन है मैराइन वाटर में वो डिफ्यूजन की क्रिया से इन डर्मल ब्रेंकियाई के अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन से बनती है उसका सांद्रता या कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वह डर्मल ब्रेंकियाई के द्वारा इस मैराइन वाटर में डिफ्यूजन के द्वारा ही छोड़ दी जाती है। पतली भित्ति होने के कारण ट्यूब फिट भी कुछ गैसों के विनिमय में हेल्प करते हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए मेनली ये डर्मल ब्रेंकियाई या पेप्यूली ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई अन्य फर्दर डेवलप्ड स्ट्रक्चर इन जीवों में नहीं पाई जाती। एक्सक्रीशन के लिए भी वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स इनमें नहीं पाए जाते और जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट हैं अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिन, इनको ये जो बॉडी फ्लूइड में बहते रहते हैं बनने की ऑक्सीडेशन के बाद में बाई प्रोडक्ट के रूप में, उनको विसरण की क्रिया के द्वारा ही ये जो सीलोम में एमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं उन एमीबॉइड सेल्स के द्वारा इनको इंजेक्शन के द्वारा मतलब भक्षण के द्वारा इन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को ये अंदर ले लेती हैं बॉडी में अमीबीय प्रगुई कोशिकाएं और ये डर्मल ब्रेंकियाई के साथ मिलकर जंतु से इन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देती हैं। इन डर्मल ब्रेंकियाई में एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए एक कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है और इस कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ये बॉडी से बाहर आउट कर दिए जाते हैं। कई सी स्टार में ट्यूब फिट को भी हम एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट के रूप में देखा गया है या अध्ययन किया गया है। जठ निर्गमी अधनालों की कोशिकाएं भी उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में हेल्प करती हैं और जो लार्ज एक्सक्रीटरी मॉलिक्यूल